साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आपने लगातार सोशल मीडिया और तमाम समाचार माध्यमों से देखा होगा जिस तरीके से इस समय एक भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो धर्माचार्य या कथावाचक हैं, एक तरीके से जो सामाजिक न्याय या पिछड़े दलितों के जो नेता रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे हैं, उनके ऊपर तमाम तरीके की जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है लगातार। उसके संबंध में आज जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य जी ने जो है अखिलेश यादव को कहा है कि अगर रावण का उदाहरण के तौर पे आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं, जिस तरीके से टिप्पणी की है उसके लिए उस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दारा सिंह यादव जी हैं और इनसे हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी जी सर। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी द्वारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर कहा गया कि रावण की उपमा एक तरीके से दी गई, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जब से देश के अंदर संविधान बना उसके बाद जब आरक्षण लागू हुआ जी, तो ये जो सामंतवादी सोच है जी, जो पिछड़े दलित को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है, मतलब जैसे पिछड़ा है तो उनके घर पे गोबर उठाए, दलित है तो उनके खेतों में काम करे। जी, जी, तो ये जो सामंतवादी, ये कथावाचक नहीं है, जी, ये बहुरूपिया है। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले एक तरह से मगरमच्छ हैं, समझ गए। ये कभी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो यही कथावाचक उनकी तारीफ करता था ताकि ये बच सके। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित, आपने देखा होगा कई बाबा हैं, कई साधु संत हैं जो सिर्फ पिछड़े और दलित के पीछे पड़े रहते हैं। जी, जी, वो अपने समाज के कितने कितने जघन्य अपराधी होंगे उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, जी, मगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं, इसीलिए इन पर टीका टिप्पणी करते हैं। जी, और ये इसलिए करते हैं कि जब ये करेंगे तो समाजवादी का कार्यकर्ता इनको गाली या गलौज करेगा और ये अपना बयान डिलीट कर देंगे और समाजवादी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल, मतलब फर्जी केसों में फंसा सके, इसलिए ऐसे बयान ये लोग देते हैं। ये कथावाचक तो बिल्कुल नहीं है। एक नंबर का, अगर इसकी जांच कराई जाए तो एक नंबर का बहरूपिया निकलेगा। जी, और चंदाखोर है ये। जी, जी, अभी जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जो बनारस वाले मिश्रा जी से नाम से मशहूर हरीश मिश्रा जी ने, जो अभी लगभग 6 महीने पुराना मामला है, अगर बात किया जाए उसके ऊपर, तो उन्होंने जो है जो जगत गुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य द्वारा जब ब्राह्मणों को लेके कुछ जातियों विशेष को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये नीच और अधम ब्राह्मण है। और उसके जवाब में जब उन्होंने हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी ने उसका विरोध किया और उसके एवज में उन्होंने उसका विरोध के तौर पे अपने जो विरोध दर्ज किया, उसके बाद से उनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमा लगा के और उनको जेल भेजने का काम किया गया। और अभी फिलहाल जो है उनको जमानत जो है मिली थी, लेकिन जो है अभी उनकी जो जमानत याचिका है वो निचली अदालत से खारिज हो गई। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी राम रहीम और आशा राम जो हैं, इनकी जो है पुश्तैनें खत्म नहीं हुई हैं। ये हम जब विकास की बात करेंगे, जब हम इस उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की बात करेंगे, तब ऐसे ही कुछ बाबाओं को लेकर बयान करा देंगे कि भारतीय समाजवादी पार्टी उसमें उलझी रहे और भारतीय जनता पार्टी जो है घोटाला पे घोटाला करती रहे। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जनता देख रही उत्तर प्रदेश की, जिन बाबाओं को, जिन साधु महात्मा को तपस्या करना चाहिए और इस प्रकृति को, इस धरती को बचाना चाहिए, आपदाओं के टाइम पर इनको अवगत कराना चाहिए, वो नहीं करा पाते हैं। भगदड़ हो या वैश्विक कोरोना काल हो या कई ऐसी घटनाएं हुई जब इन बाबाओं के पास कोई पर्ची नहीं निकलती है और न इनको पता चल पाता है, और ये क्या कहते हैं, मैं तो अवतारित हूँ। ये सब ढकोसला है। और मैं बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित को तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि उनकी जो ताकत है वो विद्यालय है, स्कूल है और उसके बाद संविधान है। आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कांवरों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप जितना मंदिर जाते हैं उससे ज्यादा अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। आप जितना पैसा इधर उधर बाबाओं को चंदा में देते हैं वो पैसा अपने बच्चों को दीजिए, अपने समाज के किसी कमजोर बच्चे को पढ़ाने में चंदा दीजिए ताकि वो बढ़ सके, जिससे वो सवाल कर सके। सवाल करने वाले पूरे भारत में बहुत कम लोग बचे हैं। मीडिया भी उनकी है, पत्रकार भी उनके हैं और क्या कहते हैं, बाबा भी उनके हैं।
जिन बाबाओं को पूरे देश में सम्मान मिलता है वही बाबा जहरीले बाबा बन गए हैं। आप बता दीजिए, क्या ये अमेरिका जाते हैं वहां बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं, हम कह रहे हैं ये जितनी भी काल्पनिक कहानियां हम लोगों को सुनाए हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं, अगर उसमें से एक सच्चाई दिखा दें हमें। कितने वर्ष हो गए, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितने बड़े बड़े घटना हुई है, इन बाबाओं का मुँह जाता है। और मैंने तो देखा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के जो भक्त थे, मैं इंडिया टीवी ऐसे ही कुछ चैनल था, उस पर मैंने देखा है कि उनको जब अंतिम यात्रा आती है तो यूं ढकेल देते हैं बाबा को। तो ये किसी को नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये शिकंडी की तरह ये बाबा हैं। जैसे महाभारत जब हुआ था धर्म के नाम पे, तब शिकंडी आए को आगे करके उन्होंने क्या किया था, कमजोर किया था। आज ये सब शिकंडी हैं। बाबा लगते हैं कहीं से? ये साधु संत हैं जो फाचरों से घूम रहे हैं, दत्ता से सलाह लेके चल रहे हैं। ये साधु संत हैं? ये सिर्फ पिछड़े दलित के चंदा से अयासी करने वाले लोग हैं। एक भी, हम तो कह रहे हैं, जिस बाबा को मैं चैलेंज देता हूं, जो अपने आप को संत गुरु कहता हो, आके आदरणीय लोटन राम निषाद जी से क्या कहते हैं प्रेस वार्ता कर ले, बहस कर ले, जिसकी हिम्मत हो, जिस बाबा के। माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर अंगुली उठाने से अच्छा था कि वो योगी सरकार पर उठाते कि भगदड़ कैसे हुई, व्यवस्थाओं में फेल कैसे हुए। मगर ये सब चाटुकारता है। इनको पिछड़े दलित से जलन है। जितना ज्यादा पिछड़ा दलित मजबूत होगा वो इतने कमजोर होंगे। और नहीं, इसी तरह ये अपने खेतों में कम कराएंगे। अंगूठा, पहले आपको पता ही होगा कि गांव में पंचायतें होती थी, पूरी पूरी संपत्ति जब्त कर लेते थे। आज आप जांच कर लीजिए, पिछड़े दलित का कमजोर, आर्थिक कमजोर है, और ये लोग वैसी ऐसी जगह पर बैठ के कब्जा करे बैठे कि आप कहीं से मजबूत ही नहीं हो सकते। आपके 50 नंबर आए, आप फेल हैं। आपके 80 नंबर आए, फेल हैं। इनके 35 नंबर आए, ये पास हैं। तो ये समझना चाहिए उत्तर प्रदेश को। और ये कहता हूं कि अभी तो हम देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार ये गुमराह कर रही। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर, उनको कथा छोड़ के राजनीति में आ जाना चाहिए। देखिए, ये राजनीति में ही आ गए हैं। आप देख लीजिए, योगी जी है किसके कहते परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और ये किसके बदौलत आए? परिवार की बदौलत तो आए हैं, या तो परिवार के बदौलत ना आते। मगर एक चीज मैं कहूंगा, योगी जी और मोदी जी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिए। दोनों सदस्य के यहाँ पे खत्म हुए लोग, उनका तिरही संस्कार, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया जिससे पाखंडवाद बढ़े। ये आप मानिए, वो भी पाखंडवाद के खिलाफ हैं। ये चीज देश को जानना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी थे। इन्होंने जो है जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर जिस तरीके से उनको रावण से उनकी तुलना करते हुए उनको उदाहरण के तौर पर बताया गया है, उसके लिए उन्होंने तमाम जो उनका मुद्दा था उन्होंने अपनी बातें रखी। ऐसे ही और तमाम राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे लोग बंधु लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।